कि पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे फायदे की बात है। सुन रही हो? है? सुन रही हो? पति चाहे कितने भी गुस्से में हो और पत्नी सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। अब ऐसा ना है कि वो पौआ लगाए घूम रहे हो, तुम लगाए लिपस्टिक पहुंच जाओ, धैर्य के डालते हैं आंगन में। वो भी सोच समझ के जाना है कि किस हालत में हो, कहां तक गुस्से की लिमिट है इनकी। कुछ तो कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन कुछ तो फिर शुरू हो जाएंगे। तो मां लक्ष्मी ने प्रभु को देखा, भगवान मैया लक्ष्मी को देख के अट्ठाहस करके हंसे। तब प्रहलाद ने प्रभु को चरण वंदन जब किया तो भगवान बोले हैं, लाला आप हमसे वरदान मांग लो। जब ये कहा कि वरदान मांगो तो धन्य है वो बेटा जवाब देता है कि हे प्रभु, अगर देना चाहते हो आप एक चीज दे दो। क्या? नाथ हमारे पिता को बैकुंठ धाम दे दीजिए। जब ये कहा कि बैकुंठ धाम दे दो तो भगवान बोले कि जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा बुजुर्गों, भगवान के नाखूनों में मची खुजली, बड़े बड़े नाखून थे तो खुजली मची, प्रभु ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए तो खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जाओ, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 यानी कि चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझमें प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये वरदान दिया है। यहां भक्त प्रहलाद जब हिरण्याकश्यप मारे गए तो जब बड़े हुए ने राजगद्दी सौंपी गई। महाराज प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, कौन सी पीढ़ी पे? परीक्षित बोलेंगे। एक तो हंसते और नहीं, मुझे बहुत डर लगता है सच में। हंस लिया करो। मैं पहले दिन से डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं कब मार न दिखाई दोगे धड़ी। वैसे बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, उनकी पत्नी हमेशा हंसती रहती है। तीसरी पीढ़ी पे एक राजा हुए जिनका नाम है विरोचन। महाराज उनके पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। ये वही बलि हैं जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। अब आप सोच रहे हो कि जो देवताओं की मां थी जिनका नाम था अदिति और पिता का नाम है कश्यप, और राक्षसों की मां का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों की और देवताओं की माएं अलग अलग थीं और पिता एक ही थे। दिन में संभोग हुआ जिससे राक्षसों की उत्पत्ति हुई। ये आज के लोग कह देते कि अगर बिटिया पैदा हो तो मां पे जाती है और बेटा पैदा हो तो बाप पे जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे ज्यादा असर मां का पड़ता है। और मां का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहां राक्षस रावण पैदा नहीं होता। मां का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहां भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। सबसे ज्यादा असर मां का पड़ता है।
माँ जैसा खाएगी, जैसा बोलेगी, जैसे बैठेगी, जैसी संगति रहेगी, बालक या बालिका वैसा ही पैदा होगा। ये जो बलि हैं, इनको राजगद्दी क्यों दी गई इंद्र की? कारण बुजुर्गों बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बलि हैं ये पूर्व जन्म में एक डकैत थे। तो इनको खबर दी गई कि एक सेठ जी आ रहे हैं, उनका धन लूटना है। तो 2 रोटियां डकैत ने बांधी और घर से निकले। रास्ते में खबर आई कि जहां आप आ रहे हैं सेठ को आने में देरी है, थोड़ा ठहर जाएं। डकैत रुक गया तो 2 रोटियां लेके आया था, उसने खाने के लिए निकाली और जैसे ही खाने की तैयारी की तब तक एक श्वान, कुत्ता श्वान आया, वो मुंह की तरफ देखने लगा। तो बलि ने, वही डकैत ने, 1 रोटी निकाल के कुत्ते को डाल दी। जैसे ही दूसरी रोटी निकाली तब तक श्वान वो रोटी खा के फिर मुंह देखने लगा, तो बलि डकैत ने वो दूसरी रोटी भी कुत्ते को डाल दी। ये पूरा दृश्य 1 घड़ी चला, मतलब 24 मिनट, जिसको 1 घड़ी बोलते हैं। 24 मिनट चला। मरने के बाद डकैत ऊपर पहुंचा तो हिसाब, पूरी फाइल निकलवाई गई। बोले ये बताइए इसने जीवन में कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे किए। तो वह डकैत ने अपने पूरे जीवन में कहूं अच्छे काम नहीं करे, सिर्फ एक ही काम किया था, वो ये था संतो कि एक कुत्ते को 2 रोटियां खिलाई थी। तो बोले कि अब इसको क्या देना है, क्या फल हो। शुक्राचार्य जी जा रहे थे उधर से निकल के, तो डकैत से पूछा कि ये बताइए पहले पुण्य का फल चाहिए या पाप का। शुक्राचार्य बोले ये तो बेवकूफ है, 24 मिनट पुण्य किया है, पूरा जीवन पाप भुगतेगा। तो बोले ये बोल दे कि पहले पुण्य का फल चाहिए। डकैत बोला पहले पुण्य का फल चाहिए। बोले फल में चाहिए क्या? बोले इनसे बोल दो कि इंद्र का इंद्रासन 24 मिनट के लिए हमें दे दो। बोले ठीक है, 24 मिनट की तो बात है। देवता बोले दे दो। अब 24 मिनट के लिए इंद्र का इंद्रासन दे दिया। अब जैसे ही इंद्र का इंद्रासन डकैत के पास पहुंचा, बुद्धि बिगड़ी। 10 मिनट तो इसी में उसने निकाल दिए। खाना लाओ, अप्सराएं नचाओ, वस्त्र लाओ, सोना चांदी लाओ, हीरे मोती दिखाओ, 10 मिनट खत्म। कहते ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। किसी आदमी को फ्री में कुछ मिल जाए ना तो उसे फिर होश नहीं रहता। और यहाँ हुस्न की बात शरीर की नहीं है। यहाँ हुस्न जो होता है वो सिर्फ शरीर नहीं है, धन, बल, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, वैभव, ये सब हुस्न में आता है। बोले तो चाहे किसी का भी घमंड हो, जो फ्री में मिल जाए ना तो वो हो ही जाता है। अब बलि ने 10 मिनट गंवा दिए, 4 मिनट और बाकी बचे, वो भी खा गया। बाकी बचे 10 मिनट। तो शुक्राचार्य बोले ये बेवकूफ है, सब बेकार कर देगा। एक कंकड़ पड़ा था, उठाया, फेंक के मारा, यहाँ लगा है। एकदम होश आया कि मैं तो 10 मिनट के लिए राजा बचा हूं बनने के लिए, अब क्या करना है। शुक्राचार्य बोले अरे बाबरे कुछ तो सोच ले। तो बोले अभी सब देवताओं से कि मैं 10 मिनट के लिए राजा हूं या नहीं हूं। सब चिल्ला के बोले हाँ महाराज आप ही हो। बोले तो जो मैं बोलूंगा वही होगा ना। बोले होगा। बोले तो गंगा जल लाओ। गंगा जल आया। बोले गुरुजी को बुलाओ, शुक्राचार्य जी खड़े हैं। उनको बुलाया गया। डकैत ने उंजली में जल लिया बलि ने, और जवाब दिया कि मैं 10 मिनट के लिए राजा बना बैठा हूं। मैं अभी इंद्र का 3 लोक 14 भवन अपने गुरुजी को संकल्प में दे रहा हूं। अब खत्म। 10 मिनट के लिए था, गुरुजी को सौंप दिया। अब तो जो जिसके पास रहेगा वो तो हमेशा के लिए रहेगा। संकल्प में चला गया। वही कारण है कि जब दूसरा जन्म लिया, बलि आया बन के, तो शुक्राचार्य जी ने थोड़े दिन पश्चात बलि को वो राजगद्दी फिर दे दी। बड़े प्यार से संभालता। अदिति और कश्यप ने विचार किया कि मेरे बेटों का राज तिलक सब राजकाज राक्षसों के हाथ में है, तो तपस्या की है। जब तपस्या हुई तो महाराज कहते हैं परीक्षित नाथ ये बताइए
बलेम पदत्रयम भूए कस्मात दरिर्याह चताम भूतेश्वरा कृपण बल्लवधार्योपि भवन्तमः। भगवान ने दीनहीन की भांति राजा बलि के दरवाजे पर 3 कदम पृथ्वी क्यों मांगी। तो बैठे हैं दोनों तपस्या पे, ए बैठे ही तपदारी दोनों करें तपस्या वारी वीरन। बुद्धि अपनी वो खो बैठे, ए बैठे हैं तपदारी दादा करे तपस्या भारी वीरन। बैठे तो भगवान प्रसन्न हुए, मां वरदान मांग ली। जवाब दियो कि हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो हमें एक वरदान दे दो। कौन सा? आपके जैसा बेटा हमारे घर में पैदा हो जाए। भगवान मुस्कुराए के बोले, मैया हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में उनाए और तू हमें मांग रही है, तो जा मैं स्वयं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे घर में अवतार धारण करूंगा।